हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपेक्स पॉइंट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम स्टैटिक जीके के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, आंसर होगा लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1895 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? कौन सी क्रांति? मुंडा क्रांति। तो इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा मुंडा क्रांति के नेता थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो आंसर होगा मेजर बारो को। तो मेजर बारो को संथालों ने हराया था। तो ये है आंसर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा स्वामी सहजानंद। तो स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी, स्वामी सहजानंद ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो 1895। ऊपर प्रश्न हो चुका है। मुंडाओं ने विद्रोह 1895 ईस्वी में किया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, छोटा नागपुर कास्त अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई है? तो इसने बेट वेगारी पर रोक लगाई है। किसने? बेट वेगारी पर। छोटा नागपुर कास्त अधिनियम 1908, इसने बेट वेगारी पर रोक लगाई है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया था? तो खोंड जनजाति ने मानव बलि प्रथा को रोकने पर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था। किसने? खोंड जनजाति ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कम्युनिस्ट नेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो MN राय थे। कौन थे? MN राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय। तो MN राय थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा वासुदेव बलवंत फड़के। तो वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह आपका 1820 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह तीन कठिया से जुड़ा था। किससे? तीन कठिया थे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह आपका तीन कठिया से जुड़ा था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो यह आपका बिरसा मुंडा से ही जुड़ा था। किससे? बिरसा मुंडा से। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो यह आपका 1874 में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन आपका 1874 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मोपाल आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो यह आपका 1821 ईस्वी में मालाबार में हुआ था। 1921 ईस्वी में मालाबार में हुआ था मोपाल आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गुलामगिरी का लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक आपके ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो यह गारो जनजाति का था। गारो जनजाति ने पागलपंथी विद्रोह शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील विद्रोह। तो भील विद्रोह आपका महाराष्ट्र में घटित थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट यानी हिंदू देशभक्त के संपादक कौन थे?
तो इसका आंसर है हरीशचंद्र मुखर्जी। तो हरीशचंद्र मुखर्जी नील आंदोलन का जगमगर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो ये आपका दलित वर्ग से संबंधित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूना समझौता आपका दलित वर्ग से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो 1879 में। कब हुआ था? 1879 में, 1879 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1917 में। इससे सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा का विरोध। क्या था? 3 कठिया प्रथा का विरोध। यहाँ विरोध कर लीजिएगा, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा मोपाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर होगा मुसलियार। तो मुसलियार आपके मोपाल विद्रोह के नेता थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो NM जोशी थे। NM जोशी आपके ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ था? तो 1826 से 1939 तक। कब हुआ था? 1826 से 1939 तक ट्रेड यूनियन। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1890 में हुई थी। कब हुई थी? 1890 में। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना 1890 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो पावना विद्रोह में। तो पावना विद्रोह में ऐसा कहा गया है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। पावना विद्रोह में ऐसा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नाई घोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? तो यह आपका 1919 में चलाया गया। क्या? नाई घोबी बंद सामाजिक बहिष्कार। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सरकार को लगान ना देना। तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान ना देना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ताना भगत आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो यह आपका 1914 में हुआ। ताना भगत आंदोलन आपका 1914 में आरंभ हुआ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कमल व चपाती। तो कमल और चपाती 1857 की क्रांति का चिन्ह था। कमल और चपाती। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 1928 में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना 1928 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह आपका 9 अगस्त 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? तो इसकी नियुक्ति जलियांवाला बाग के कांड के बाद की गई। हंटर आयोग की
ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगला प्रश्न करते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था। किसने? रेडक्लिफ ने किया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो चर्चिल ने ऐसा कहा था। तो चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा था। किसने? चर्चिल ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शौकत अली व मोहम्मद अली ने। तो शौकत अली व मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन में। तो लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग उठी थी। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो ये आपका 1935 में पारित हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1935 में पारित हुआ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो ये आपकी 1946 में बनी। कैबिनेट मिशन योजना आपकी 1946 में बनी, 1946 में। अगला प्रश्न करते हैं, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? तो यह आपका 12 मार्च 1930 में आरंभ हुआ। कब? 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? तो यह आपका गोरखपुर में हुआ। कहाँ? गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड आपका गोरखपुर में हुआ। अगला प्रश्न करते हैं, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? तो बड़ोदरा के महाराज ने। बड़ोदरा के महाराज ने भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई पर सहयोग दिया था। किसने? बड़ोदरा के महाराज ने। अगला प्रश्न हमारा, पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था? तो यह आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना समझौता आपका महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप बिल्कुल इनको तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।